अस्सलाम वालेकुम। सेकेंड ईयर कॉमर्स बिजनेस स्टैटिस्टिक्स हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं और इसका हम चैप्टर नंबर 4 देख रहे हैं और चैप्टर नंबर 4 है हमारा एवरेजेस के बारे में। आज के टॉपिक के अंदर हम एक नई टर्म देखेंगे, मीडियन। मीडियन की डेफिनेशन यहाँ पे आपको दी गई है, द मोस्ट मिडिल वैल्यू ऑफ एन अरेंज्ड डेटा इज कॉल्ड मीडियन। यानी कि वो वैल्यू जो कि सबसे मिडिल में मौजूद होती है हमारे किसी भी अरेंज डाटा के अंदर, वो वैल्यू हमारी मीडियन कहलाती है। और इसके अंदर भी हम दो तरह से देखेंगे मीडियन के बारे में, एक हम देखेंगे ग्रुप डाटा और दूसरा हम देखेंगे अनग्रुप डाटा। तो यहाँ पे जो हम बात कर रहे हैं मिडिल वैल्यू की, उसमें हमारे पास जब अनग्रुप डाटा होता है उसको हम जब एक अरेंज करके असाइनिंग ऑर्डर में लिख लेते हैं, फिर हमारे पास जो सबसे मिडिल वैल्यू आ रही होती है वो चीज़ हमारी कहलाती है मीडियन। मज़ीद इसमें कहा जा रहा है, इफ़ देयर आर n पॉजिटिव वैल्यूज़ एंड आर अरेंज्ड इन असेंडिंग ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड। अगर हमारे पास n पॉजिटिव वैल्यूज़ हो, पास अगर वैल्यूज़ आ रही हैं और उसको हम अरेंज करते हैं एक ख़ास किस्म के ऑर्डर के अंदर, तो वहाँ पे हम इसको फॉर्मूले की मदद से भी मालूम कर सकते हैं। और मीडियन को सिंबल आप यहाँ पे देख सकते हैं, x के ऊपर ये मीडियन का सिंबल है और n+1 डिवाइड बाई 2 और th वैल्यू, यानी कि n+1 करेंगे और डिवाइड कर देंगे 2 से, तो जो वैल्यू आएगी वो हमारी मीडियन कहलाएगी। यहाँ पे हमने लिया है एक्सरसाइज नंबर 4.22, फाइंड द मीडियन ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स ऑफ नंबर्स। और इसका सी पार्ट है जिसके अंदर डेटा गिवन है हमें 1268, 1897, 896, 3458 और लास्ट में है 2165। तो इसके अंदर ये हमारा एक अनग्रुप डेटा है और सबसे पहले स्टेप के ऊपर मैंने यहाँ पे इसको एज इट इज़ उतार लिया और नेक्स्ट फिर इसके अंदर हम अरेंज करेंगे वैल्यूज़ को असेंडिंग ऑर्डर में, यानी कि सबसे छोटी वैल्यू सबसे पहले यानी कि 896, फिर 1268, फिर 1897, 2165 और लास्ट में हमने 3458 जो कि सबसे बड़ी वैल्यू थी उसको प्लेस कर दिया। अब ये हमारा डाटा एक असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करके लिख दिया गया है। नेक्स्ट इसके अंदर हम अगर देखें, हमारे पास यहाँ पे वैल्यूज़ टोटल कितनी हैं, 1 2 3 4 5, ठीक है, यानी कि 5 वैल्यूज़ दी हुई हैं। हम इस डाटा को 2 डिफरेंट पार्ट्स के अंदर डिवाइड कर सकते हैं। फर्स्ट 2 नंबर्स मैंने एक तरफ कर लिए, यानी कि 896, 1268 और लास्ट 2 नंबर्स जो थे हमारे 2165 और 3458, इनको मैंने अलग सेपरेट कर लिया। तो जो बीच की मोस्ट मिडिल वैल्यू यानी कि 1897 जो वैल्यू आई है हमारे पास, ये वैल्यू हमारी कहलाएगी मीडियन, ठीक है। और सेम यही चीज़ हम फॉर्मूले से भी मालूम कर सकते हैं और फॉर्मूला भी आपने देखा था, n+1/2 वैल्यू हमने मालूम करनी थी। तो n यहाँ पे हमारे पास नंबर ऑफ़ वैल्यूज़ कितनी है, 5 है, +1 किया हमने और डिवाइड कर दिया इसको 2 से। इस पूरी चीज़ को मैंने यहाँ पे ब्रैकेट में लिख लिया है और क्योंकि हमने 5 + 1 डिवाइड बाय 2 मालूम करके जो वैल्यू आ रही होगी वो वैल्यू हमारा मीडियन होगा, तो हमने सिंपली यहाँ पे 5 + 1 कर लिया, 6 हो गया और 6 डिवाइड बाई 2 यानी कि 6 डिवाइड बाई 2 हो जाएगा थर्ड वैल्यू। अब अगर आप डाटा भी देखें तो हमारे पास 896 फर्स्ट वैल्यू है, फिर 1268 है और थर्ड वैल्यू हमारी जो आ रही है वो आ रही है 1897। ये चीज़ हमारी मीडियन आ गई, ठीक है। तो आप फॉर्मूले की मदद से भी इसको मालूम कर सकते हैं। बाकी आपने अगर हमारे पास ऑड नंबर में डाटा गिवन है तो हम इस तरह से इसको 2 पार्ट्स में अरेंज करने के बाद, असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करने के बाद 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं और मोस्ट मिडिल वैल्यू को मीडियन ले लेते हैं। नेक्स्ट हम आ गए एक्सरसाइज नंबर 4.24 पे और यहाँ पे भी कैलकुलेट करने को कहा गया है मीडियन और डाटा है 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15 एंड 17। अब अगर यहाँ पे आप नंबर ऑफ़ ऑब्जर्वेशंस को काउंट करें तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 टोटल 8 नंबर ऑफ़ वैल्यूज़ हैं, ठीक है। तो यहाँ सबसे पहले मैंने यहाँ पे डाटा को एज इट इज़ लिख लिया। नेक्स्ट काम हम अरेंज करेंगे इसको, अपनी तमाम तर वैल्यूज़ को असेंडिंग ऑर्डर में लिख लेंगे, यानी कि सबसे छोटी वैल्यू से सबसे बड़ी वैल्यू की तरफ लेके जाएंगे। और यहाँ पे हमारे पास डाटा ऑलरेडी अरेंज था, इसलिए हमें कोई चेंज नहीं करना पड़ा। और नंबर ऑफ़ वैल्यूज़ अगर आप देखें तो वो 8 है, इवन नंबर्स में आ रहा है, तो इवन नंबर्स को हम 2 हिस्सों में तकसीम नहीं कर सकते, कोई मिडिल वैल्यू इसके अंदर हम नहीं निकाल सकते। तो इसके लिए भी हम जो अभी फॉर्मूला आपने देखा, सेम वही फॉर्मूला यहाँ पे हम यूज़ करेंगे, क्योंकि अगर हम इसको 2 डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड करते हैं तो फर्स्ट 4 जो नंबर ऑफ़ ऑब्जर्वेशंस हैं 3, 5, 7, 9 और लास्ट 4 ऑब्जर्वेशंस जो हैं वो हैं 11, 13, 15 एंड 17। ये दोनों ही 4 ऑब्जर्वेशंस हैं, इनके बीच में कोई मिडिल वैल्यू नहीं आ रही है। तो इसको हमने
फॉर्मूले की मदद से सॉल्व करना होगा। और n+1/2 होता है, n हमारे पास 8 है, +1 किया और इसको हम डिवाइड कर देते हैं जब 2 से, तो 8 + 1 हमारा हो जाएगा 9, और 9 को जब हम डिवाइड कर देंगे 2 से तो आंसर आ जाएगा 4.5 वैल्यू। ठीक है, क्योंकि 9/2 4.5 होता है और 4.5 वैल्यू हमारी आ गई। अब 4.5 वैल्यू को लिखने का तरीक़ाकार ये है कि आपने 4th वैल्यू प्लस 5th वैल्यू डिवाइड कर देना है इसको 2 से। ठीक है, यानी कि जब भी 4.5 आए या 3.5 आए तो आपने सेम ही करना है कि 3rd वैल्यू रखनी है और फिर 4th वैल्यू लिख लेनी है, उसके अगली वैल्यू लिख लेनी है। ठीक है, 4th वैल्यू अगर हम देखें यहाँ पे तो 3 पहली है, फिर 5 है, फिर 7 है और फिर 9 है। ठीक है, तो 4th वैल्यू हमारी आ रही है 9। इसी के साथ साथ नेक्स्ट जो वैल्यू है वो 11 है, तो 11th वैल्यू जो 11 जो वैल्यू है वो हमारी 5th वैल्यू है। तो मैंने 4th वैल्यू की जगह 9 लिख लिया और 5th वैल्यू की जगह मैंने 11 लिख लिया और इन दोनों को मैंने डिवाइड कर दिया 2 से। 9 + 11 कर लेंगे तो आंसर हमारा बनेगा 20, और 20 को जब हम डिवाइड कर देते हैं 2 से तो हमारे पास आंसर आ जाएगा मीडियन = 10। तो ये थे 2 सवालात जिसके अंदर हमने देखा कि किस तरीके से जब हमारे पास अनग्रुप डाटा होता है तो हम वहाँ पे मीडियन किस तरह से फाइंड आउट करते हैं। और इन दोनों के अंदर जो मेन डिफरेंस था वो नंबर ऑफ़ ऑब्जर्वेशंस था, यानी कि एक जगह नंबर ऑफ़ ऑब्जर्वेशंस हमारे पास ऑड नंबर्स में थी और दूसरी जगह हमारे पास नंबर ऑफ़ ऑब्जर्वेशंस इवन नंबर में थी। तो जहाँ ऑड नंबर में थी वहाँ तो हमने सिंपली 2 हिस्सों में डाटा को डिवाइड करके उसका मोस्ट मिडिल वैल्यू ले ली। ठीक है, और उससे पहले अरेंज करना लाजमी ज़रूरी है। ठीक है, अगर आप बग़ैर अरेंज करेंगे तो फिर आपका आंसर लाजमी तौर से ख़राब आएगा, गलत आएगा। ठीक है, और जब हमने बात करी इवन नंबर्स में हमारे पास नंबर ऑफ़ ऑब्जर्वेशंस गिवन थी तो वहाँ पे हमने सिंपली इसके अंदर एक फार्मूला अप्लाई किया जो n+1/2 वाला फार्मूला था, और उसके ऊपर हमारे पास आंसर पॉइंट्स में आया। जब भी आंसर पॉइंट्स में आता है 4.5 आया हमारे पास, तो हमने 4th वैल्यू और उसके साथ ऐड कर दी 5th वैल्यू। अपने डाटा के अंदर जो अरेंज डाटा था हमारा उसके अंदर हमने देखा 4th वैल्यू क्या आ रही थी, 5th वैल्यू क्या आ रही थी, दोनों को ऐड किया और डिवाइड कर दिया 2 से। इस तरीके से हमारे पास मीडियन की वैल्यू आ गई। उम्मीद है आज का लेक्चर भी आप लोगों को अच्छी तरीके से समझ आया होगा, और इन दोनों सवालात के हवाले से आपने कुछ भी पूछना है तो आप हमसे फेसबुक, इंस्टाग्राम या फिर इस ईमेल एड्रेस पे अपने तमाम सवालात पूछ सकते हैं। अगर ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।